सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी बहुत ही दुखद खबर आई बोधगया से, बोधगया के महाबोधि महाविहार से। वहां के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार जाते हैं। तथागत भगवान बुद्ध की वंदना पूजा करने की बजाय वह फर्जी ब्राह्मणों के द्वारा प्रायोजित एक जगह पर बैठ करके बताते हैं कि लिंग है और मंत्रोच्चार करके वहां बैठ करके पूजा करते हैं। विचार करिए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में महाबोधि महाविहार भगवान बुद्ध की विरासत के तौर पर, वो ज्ञान स्थली के तौर पर जाना जाता है। एक राज्यपाल बहुजन आंदोलन को, बोधगया मुक्ति आंदोलन को डैमेज करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी के शह पर गर्भगृह में जाते हैं और फर्जी लिंग बताकर उसकी पूजा करते हैं। पूरे देश में उसका वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। ये बहुत ही सरासर गलत है। मैं कहना चाह रहा हूं आदरणीय महामहिम साहब, अगर आपको हिंदू धर्म से इतना ही लगाव है, इतनी आपकी श्रद्धा है, तो आप अयोध्या राम मंदिर में पुजारी क्यों नहीं हो जाते? जाइए वहां पूजा करिए। अब बौद्ध विरासत को आकर के धूमिल करने की क्या जरूरत है? ये जो आपने कुकृत्य किया है, पूरा बौद्ध समाज संविधान को मानने वाला आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं पूरे देश के जिंदा जागरूक लोगों से अपील करता हूं कि पानी अब सर के ऊपर निकल रहा है। बौद्ध आंदोलन, महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, इसमें घुसकर जबरदस्ती ब्राह्मणवादियों ने गुट बनाने का प्रयास किया। ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध भिक्षुओं पर, बौद्ध उपासकों पर हमला किए। ढोंगेश्वरी पर, हमारे उपासक सुरेश बौद्ध पर भी हमला करने का प्रयास किया और महाराष्ट्र से आए लोगों पर भी हमला किया कि वो भगवान बुद्ध की जयकार और साथ में जय भीम नहीं बोल सकते हैं। अब ये वक्त आ गया है कि अब आपको जागरूक होना होगा और मुखर होकर के आंदोलन में लगना होगा और अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 3 महीनों से आंदोलन से जुड़ा हूं। लगातार आंदोलन में जाता रहा हूं। मेरे आपने वीडियो और फोटो देखे होंगे, लेकिन मैं एक पारदर्शी आंदोलन का पक्षधर शुरू से रहा। मैं बराबर कहता रहा आकाश लामा से, विनय आचार्य से और के राहुल जी से, प्रज्ञाशील भंते जी से कि पारदर्शिता बना के रखिए। और ये जो बाहरी लोग बुलाकर के आप यहां हुजूम कर रहे हो, इससे अच्छा था कि बिहार के गांव-गांव, तहसील तहसील, नगर नगर आप निकल जाते। जब स्थानीय आबादी, एक जनमानस लाखों की संख्या में आपके साथ खड़ा हो जाता, बिहार के किसी माई के लाल की दम नहीं थी कि आप पर हमला कर देता। वो लोग जानते हैं कि यहां कोई बिहार वाला नहीं है। बिहार के तमाम बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध उपासक हैं। उनको आगे लाना चाहिए था, उनके माध्यम से काम करना चाहिए था, उनकी अगुवाई हमें स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग बाहर से पहुंच करके वहां अतिक्रमण कर लिए, अपने हाथ में आंदोलन ले लिए ताकि दान चंदा मुझे मिलता रहे और मैं अपने हिसाब से चलाता रहूं। अगर स्थानीय लोगों का साथ लिया होता तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं थी कि हमला कर देता। शासन प्रशासन बिहार का इसलिए दबाव में नहीं आ रहा। मेरी डीएम से बात हुई, एसएसपी से बात हुई, मैं 3 बिहार के बड़े बड़े नेताओं से बात कर चुका हूं। वो कह रहे हैं कि बिहार में आंदोलन दिखाई नहीं दे रहा है, आपका सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक स्थानीय लोगों को आप साथ नहीं जोड़ोगे, उनको साथ लेकर नहीं चलोगे, आप बिहार में कुछ नहीं कर सकते। न नीतीश सरकार झुकेगी, न शासन प्रशासन झुकेगा। आप बाहर से पहुंच करके चाहे जितना हड़दंग करिए, चाहे जितना वहां आंदोलन करिए, भीड़ इकट्ठा करिए, महाराष्ट्र वाले, यूपी वाले, कुछ नहीं होने वाला जब तक बिहार के लोगों को साथ नहीं लोगे। मैं आज फिर कहूंगा कि पूरे भारत के कम से कम 100 बौद्ध भिक्षु इस आंदोलन के प्रवक्ता बनाए जाएं। 500 से ज्यादा बड़े बड़े बौद्ध उपासकों को इस आंदोलन का संरक्षक बनाया जाए। ये कोई एक व्यक्ति न चलाए, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
बोध गया सबका है, सभी बौद्धों का है। अगर ऐसा नहीं करोगे और व्यक्तिवाद फैलाओगे, जातिवाद फैलाओगे तो बारी बारी से ऐसे ही मारे जाओगे। क्योंकि सामंतवादी तैयार बैठा है, वो चाहता है कि इनको हम तोड़ें, इनको हम फोड़ें, इनको जेल में डालें, मुकदमा लगाएं, और ये शुरुआत उन्होंने कर दी है। आज मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही। बिहार के लोगों को आपने जोड़ नहीं पाया। एक टीम बनाओ, बिहार के सभी जनपदों में, सभी तहसीलों में, सभी विधानसभाओं में लेकर के लोगों को जाओ, तब जाकर के एक माहौल बनेगा। और लाखों की संख्या में जब बिहार के लोग वहां खड़े होंगे तो सरकार झुक जाएगी और महाबोधि महाविहार आजाद हो जाएगा। आज भी मैं कह रहा हूं, ये जो ब्राह्मणों का अतिक्रमण है, जबरदस्ती पूजा कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी में एक भी ब्राह्मण नहीं, ना वहां पुजारी कोई नियुक्त है, वो जबरदस्ती अपने पूजा करते हैं, गुंडई करते हैं। स्थानीय निवासी हैं, बाहर वाले जाते उनकी कोई वो बात नहीं मानते, ना उनको तवज्जो देते हैं। इसलिए बिहार के क्षेत्र में ये आंदोलन फैलाया जाए और सबको जोड़ा जाए। ये आंदोलन सबका है, पूरा बहुजन समाज इसमें लगे तभी कुछ होगा। सरकार झुकेगी, केस वापस भी होंगे और महाबोधि महाविहार मिल सकता है। एक बार फिर कहूंगा, महामहिम साहब ये अतिक्रमण फैलाओ। अगर हिम्मत है महामहिम साहब तो मुझे अपनी मस्जिद में मेंबर बनाइए, किसी मस्जिद का मुझे सदस्य अध्यक्ष बनवा दीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वहां पहुंच करके जबरदस्ती महाबोधि महाविहार में पूजा शिवलिंग की कर रहे हैं? ये सरासर गलत है, पूरा दुनिया देख रही है। और अगर ऐसा ही आपको लगाव है हिंदू धर्म से तो जाइए अयोध्या में पुजारी बन जाइए। महाबोधि महाविहार में घुसने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहुंच रहे हैं और आंदोलन को देश भारत के सभी लोगों से वार्ता हो रही है, इसको बड़े स्तर से अब खड़ा करेंगे। अब हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। और जो गलतियां हुई हैं, जो आपस में मनमुटाव फूट जो हुई है, उसको भी हम दरकिनार करेंगे और एक बार फिर सबको साथ लेकर आंदोलन को खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।